बुज़दिल भारत जंगी जुनून में आपे से बाहर हो गया। भारतीय फौज की सिविल आबादी पर गोलाबारी, 5 शहरी शहीद, 7 जख्मी हो गए। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक भारतीय फौज ने हुजैरा, फॉरवर्ड कहोटा और खोईदट्टा में आबादी को निशाना बनाया। भारतीय हथियारों का इस्तेमाल किया। पाक फौज दुश्मन की जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने में मसरूफ अमल। भारत जारियत से बाज न आया। इसराइली साख्ता मजीद 6 ड्रोन तबाह, 1 ड्रोन बिहाड़ी, 1 पाक पतन, 4 ड्रोन्स को काड़े में तबाह किया गया। अब तक भारत के 35 ड्रोन्स को तबाह किया जा चुका है। DGISPR के मुताबिक तमाम ड्रोन्स मुसलसल रडार पर मॉनिटर किए जा रहे थे। जब भी कोई ड्रोन आता है तो वो रडार पर देखा जा रहा होता है। एयर डिफेंस सिस्टम में छोटे ड्रोन को ट्रैक करने की सलाहियत है। गुज़िश्ता रोज भी पाकिस्तान ने भारत के इसराइली साख्ता ड्रोन्स मार गिराए थे। भारत का जंगी जुनून बरकरार, पाकिस्तान के भरपूर जवाबी वार। पाक फौज ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत की मजीद 2 पोस्टें तबाह कर दी। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक दुश्मन की हाजीपीर सेक्टर में विंग कटोर पोस्ट पर पोखरान मार्टर बॉक्सर पोस्ट को भी तबाह कर दिया। पोस्टों की तबाही से भारतीय फौज को शदीद नुकसान उठाना पड़ रहा है। इससे काबिल पाक फौज ने भारत की झंडा रियासत पोस्ट को तबाह कर दिया था। बॉक्सर में भारतीय फौज ने पाक फौज ने भारतीय क्वाड्रॉप्टर मार गिराया। पाकिस्तान ने भारतीय मीडिया के बेबुनियाद इल्जामात और प्रोपेगेंडे को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पठानकोट, जैसलमेर और श्रीनगर पर हमले के इल्जामात बेबुनियाद हैं। तहकीकात के बगैर पाकिस्तान पर इल्जामात का अमल सोचे समझे मंसूबे का आगाज है। पाकिस्तान पूरी कुव्वत से अपनी खुदमुख्तारी, इलाकाई सालमियत के दिफा के साथ जवाब देगा। पाकिस्तान अमन के लिए पुरअज़म और चौकस है। इश्तिहाल अंगेजी धमकियों या गुमराहकुन मुहिम से मरूब नहीं होगा। भारत का नाकामियों की तवज्जो हटाने के लिए गुमराहकुन प्रोपेगेंडा जारी। हर महाज पर नाकामी के बाद भारतीय मीडिया ने बेबुनियाद प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक भारतीय मीडिया और रॉ से मुंसलिक सोशल मीडिया अकाउंट्स पाकिस्तान पर हमले का झूठा तासुर फैला रहे हैं। मोदी हुकूमत के कहने पर भारतीय मीडिया एक नए और नाकाम हमले का जवाब पैदा करना चाहता है। पहलगाम फॉल्स फ्लैग और झूठे हमलों का पोल खुलने पर भारत बौखलाहट का शिकार। मोदी हुकूमत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स को 8000 से ज्यादा अकाउंट्स बंद करने का हुक्म दे दिया। एक्स के मुताबिक बैनुल अक़वामी मीडिया और एक्टिविस्ट शामिल हैं जिनकी बंदिश का ना कोई कानूनी जवाब दिया गया, ना मवाद की वजाहत। इंतजामिया ने भारतीय इक़दाम को आज़ादी इजहार पर हमला करार दे दिया। अमरीका का पाक भारत जंग में मुदाखलत न करने का ऐलान। अमरीकी नायब सदर JD वेंस ने अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में कहा, ऐसी जंग में मुदाखलत नहीं करेंगे जिसमें उसका कोई सरोकार नहीं। दोनों का ममालिक की जंगों में मुदाखलत नहीं कर सकते। पाक भारत तनाज़े को जल्द हल होना चाहिए। भारत ने हमला किया और पाकिस्तान ने जवाब दिया। हम पाकिस्तान और भारत को कंट्रोल नहीं कर सकते। अमरीका भारत या पाकिस्तान से नहीं कह सकता कि हथियार फेंके। पाकिस्तान जब हमला करेगा तो दुनिया देखेगी। हमारा हमला न सिर्फ नजर आएगा बल्कि इसकी गूंज भी होगी। भारत ने गुज़िश्ता शब 4 मिसाइल अमृतसर पर फायर किए और अपनी ही तंसीबात को निशाना बनाया। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पाकिस्तान के हमले से जोड़ी जाने वाली तस्वीर इतनी फेक है कि उन्हें आग लगा दी जाए। गिराए जाने वाले भारतीय ड्रोन्स का मुआयना और फॉरेंसिक करवाया जा रहा है। भारत को अब थिएटर और सिनेमा से निकलकर असल की तरफ लौटना होगा। हिंदुत्व की सोच सिखों को भड़काकर पाकिस्तान के खिलाफ महाज बनाना चाहती है। अमृतसर में भारतीय फौज ने खुद अपनी तंसीबात को निशाना बनाया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा भारत से दाखिल ड्रोन मार गिराए गए। पाकिस्तान भारत को जवाब देने का हक रखता है। हम अपने मुतय्यन वक्त, जगह और तरीक़ाकार के मुताबिक जवाब देंगे। हमारी अफवाज ने 80 भारतीय तैयारों का मुकाबला किया। भारत ने पाकिस्तानी मिसाइल हमले का झूठ बोला।
भारत के ऊंचे हथकंडों पर भरपूर जवाबी कार्रवाइयां जारी रखने का फैसला। कौमी सलामती कमेटी के फैसलों पर मनोअन अमल दरामद पर इत्तेफाक। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत इजलास में अहम फैसले। इजलास में वफाकी वज़रा और सिक्योरिटी हुकाम की शिरकत। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान अपने वकार इज्जत से अमन के लिए पुरअज़म है। दुश्मन को खुदरादियत, इलाकाई सालमियत पर हमले और सलामती की खिलाफ वर्जी का जवाब मिलेगा। पूरी कौम पाक फौज के साथ शाना बशाना खड़ी है। भारतीय ड्रोन हमले के बाद भारत पर पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई यकीनी होगी। अब कशीदगी में कमी की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रही। पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई में भारतीय फौजी तंसीबात को निशाना बनाएगा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का BBC को इंटरव्यू। बोले, पाकिस्तान भारत तनाज़ा बंद गली में दाखिल हो रहा है। भारतीय ड्रोन से पाकिस्तानी फौजी तंसीबात को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। वजीर दिफा ने भारतीय दावे की तरदीद करते हुए कहा, भारतीय ड्रोन से लाहौर के दिफाई निजाम को कोई नुकसान नहीं हुआ। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी कायम मुकाम सफीर नेटली बेकर की मुलाकात। पाक भारत कशीदगी और सरहदों की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कायम मुकाम अमरीकी सफीर को मौजूदा कशीदगी और पैदा होने वाली सूरत हाल से आगाह किया। वज़ीर दाखिला ने भारतीय ड्रोन दहशतगर्दी से मुतालिक भी कायम मुकाम अमरीकी सदर को ब्रीफ किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, पाकिस्तान ने मौसर कार्रवाई करके दर्जनों ड्रोन्स को मार गिराया। खित्ते की खतरनाक सूरत हाल का तमाम तर जिम्मेदार भारत है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का पाकिस्तानी हम मनसब से राबता। पाक भारत कशीदगी से पैदा सिक्योरिटी उमूर पर बातचीत की गई। ईरानी मीडिया के मुताबिक अब्बास इराक़ची ने दोनों फरीक़ैन को सूरत हाल से मजीद कशीदा होने से रोकने पर जोर दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की नई दिल्ली के दौरे में भारतीय सदर, मुशीर कौमी सलामती उमूर और वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। उम्मीद जाहिर की कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी कम होगी। अवाम का हुकूमत पाकिस्तान पर भारत को जवाब देने का दबाव है। भारत को ऐसा सोचना ही नहीं चाहिए कि पाकिस्तान खामोश रहेगा। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में पाकिस्तानी सफीर रिजवान सईद शेख ने कहा, भारत ने तीसरी रात लगातार हमला किया। 30 से जायद पाकिस्तानी शहीद और 70 से जायद जख्मी हुए। भारत के पास पहलगाम वाक़े पर कोई सबूत मौजूद नहीं। भारत को सबूत दिखाने चाहिए। पाकिस्तान आजादाना इंक्वायरी का हामी है। भारत ने जंग शुरू की तो पाकिस्तान ने अपना दिफा किया। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन से ज्यादा भारतीय इकदाम जारियत का बाइस बने। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का तुर्क मीडिया को इंटरव्यू। कहा, भारत ने पाकिस्तान के फौरी बेबुनियाद इल्जामात लगाना शुरू किया। हम पहले भी ये सब देख चुके। भारत का ये पुराना वतीरा है। पाकिस्तान ने शुरू दिन से गैर जानिबदाराना तहकीकात का मुतालबा किया। भारत ने न तहकीकात करवाई, न आलमी बरादरी की बात सुनी। भारत को बेगुनाह शहरियों पर हमले का खमियाजा भुगतना होगा। शोहदा के खून के एक एक कतरे का हिसाब देना होगा। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने भारत को वाज़ेह पैगाम दे दिया। मरियम नवाज की लाहौर समेत दीगर मुकामात पर ड्रोन हमलों की मजम्मत। भारतीय ड्रोन गिराने पर पाक फौज को खिराज तहसीन। वजीर आला पंजाब ने पुलिस, इंतजामिया और दीगर इदारों को अलर्ट करने की हिदायत कर दी। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन की जेर सदारत इजलास। रेड लाइन BRT मंसूबे की मौजूदा सूरत हाल और दरपेश मसाइल पर तफसीली तबादला ख्याल। शर्जील मेमन की एशियन डेवलपमेंट बैंक के नुमाइंदों को मुकम्मल मुआवनत की यकीन दहानी। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन ने कहा, रेड लाइन BRT जदीद, माहौल दोस्त और पायदार पब्लिक ट्रांसपोर्ट निज़ाम है। तमाम मुतल्लिका स्टेक होल्डर्स काम में दुगनी तेजी लाएं और मनसूबा जल्द अज जल्द मुकम्मल करें। पाक भारत कशीदगी के पेश नजर पंजाब भर के तालीमी इदारे बंद रखने का फैसला। तालीमी इदारे आज और कल बंद रहेंगे। इम्तिहानात मामूल के मुताबिक जारी रहेंगे। वजीर तालीम पंजाब के मुताबिक पंजाब भर में पीर 12 मई से तदरीसी अमल मामूल के मुताबिक शुरू होगा। वज़ारत इक़्तिसादी उमूर का एक्स अकाउंट हैक हो गया। तर्जुमान का कहना है, एक्स पर की जाने वाली किसी पोस्ट का वज़ारत से कोई ताल्लुक नहीं। नेशनल साइबर इमरजेंसी रिस्पांस टीम अलर्ट।
भारतीय साइबर हमलों के खतरे के पेश नजर एडवाइजरी जारी। अलामी में कहा, मशकूक लिंक्स पर क्लिक करने से गुरेज किया जाए। गैर तस्दीक शुदा मालूमात, ईमेल्स या सोशल मीडिया लिंक्स मत खोलें। सिर्फ मोतबर जराए पर एतमाद करें। आवाम से झूठी खबरें फैलाने वालों से खबरदार रहें। नामालूम जराए से आने वाली गैर मुसद्दिका खबरों को आगे फैलाने से इज्तनाब करें। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने शहरियों से जिम्मेदारी का मुजाहरा करने की अपील कर दी। कहती हैं, सोशल मीडिया पर वायरल गलत, बेबुनियाद और जाली इतलात पर यकीन न किया जाए। दुरुस्त मालूमात के लिए सिर्फ PTV और दीगर सरकारी जराए ब्लॉग पर इन्हिसार किया जाए। भारत ने PSL में खलल डालने के लिए पिंडी स्टेडियम को निशाना बनाने जैसी हरकत की। PCB हमेशा सियासत और खेल को अलग रखने के मौक़िफ़ पर कायम रहा। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी का बयान। कहते हैं, PSL के बाकी मैचेस दुबई मुंतकिल करने का फैसला किया। गैर मुल्की खिलाड़ी हमारे मेहमान हैं, उनका जहनी सुकून अव्वलीन तरजीह है। पाकिस्तान सुपर लीग को फरोग देने के लिए PCB कोशा है। जमात इस्लामी का भारतीय जारियत के खिलाफ मुल्क भर में यौम अज़म मनाने का ऐलान। मुख्तलिफ शहरों में रैलियां, जलसे, दुआए तकरीबात मुनाकिद की जाएंगी। भारत के जंगी अज़ाइम की भरपूर मजम्मत की जाएगी। तर्जमान जमात इस्लामी ने कहा, पूरी कौम अपनी मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना खड़ी है। वक्त आ गया है कौमी वहदत के साथ दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। दुनिया को बताया जाए कि पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं करेगा। भारत से हर किस्म की अद्वियात और कपड़े की दरामद पर मुकम्मल पाबंदी आयद। LC के इजाजतनामे भी मनसूख। FBR ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक भारत से बराह रास्त या किसी दूसरे मुल्क के रास्ते किसी भी चीज की दरामद नहीं होगी। पाकिस्तान से भी भारतीय सामान नहीं भिजवाया जा सकता। भारत को पाकिस्तान के जवाबी हमले का खौफ। भारत ने 24 अहम एयरपोर्ट्स को आर्जी तौर पर बंद कर दिया। फिजाई ऑपरेशन हफ्ते तक मुकम्मल तौर पर मुअत्तल रहेगा। मुतासरा एयरपोर्ट्स में दिल्ली, अमृतसर, पठानकोट, जोधपुर, जयपुर, श्रीनगर, भटिंडा और दीगर शामिल। भारत ने बैनुल अक़वामी परवाजों के रुख भी मुतबादिल हवाई अड्डों की जानिब मोड़ दिए। ट्रंप इंतजामिया का चीनी मसनूआत पर टैरिफ में कमी पर गौर। 145% तक दरामदी टैरिफ में निस्फ से जायद कमी मुशावरत जारी। हतमी फैसला बराह रास्त अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप करेंगे। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट ने कहा, इकदाम का मकसद महंगाई पर काबू पाना, तिजारती कशीदगी को कम करना और अमरीकी मंडी में कीमतों को मुस्तहकम रखना है। गाजा पर इस्राएली फौज की बर्बरियत जारी। 24 घंटों के दौरान मजीद 106 फलस्तीनी शहीद, 350 जख्मी। जनूबी गाजा में अल-क़साम ब्रिगेड और इस्राएली फौज में झड़पें जारी। अल-क़साम ब्रिगेड ने इस्राएली फौज पर घात लगाकर हमला कर दिया। मुतादिद इस्राएली फौजियों की हलाकत और जख्मी होने का दावा कर दिया। इस्राएली फौज के जनूबी लबनान पर फिजाई हमले, एक शहरी शहीद, 8 जख्मी। पाकिस्तान और भारत के दरमियान बढ़ती कशीदगी खेल पर भी असरअंदाज। PSL सीजन 10 के दीगर मैचेस मुत्तहिदा अरब इमारात मुंतकिल। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक इवेंट के बकिया 8 मैचेस को मुत्तहिदा अरब इमारात शिफ्ट किया जा रहा है। मैचेस रीशेड्यूल करके नई तारीखों का ऐलान जल्द किया जाएगा। पहली दस्तयाब फ्लाइट से गैर मुल्की प्लेयर्स दुबई रवाना होंगे। भारत की पाकिस्तान के खिलाफ जारियत। भारत ने इंडियन प्रीमियर लीग मुअत्तल कर दी। भारतीय मीडिया के मुताबिक बोर्ड IPL से मुतालिक तफसीलात से जल्द आगाह करेगा। ऑस्ट्रेलिया के 15 खिलाड़ी और 2 कोचेस भारत में मौजूद। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया के मुताबिक ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया या दुबई जाने के ख्वाहिशमंद।
और महकमा मौसमियात ने मुल्क के बेशतर इलाकों में बारिशों की नवीद सुना दी। इस्लामाबाद और गिरदोनवा में मूसलाधार बारिश, यालाबारी का भी इम्कान। गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर में भी गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। पंजाब के बेशतर अजला में मौसम खुश्क और गर्म होगा। पख्तूनख्वा, सिंध और बलूचिस्तान में मतला अबर आलूद रहेगा।